बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ख़बर है मेरे पास बड़ी, और ख़बर है जनाब के PTI का केड़ा केड़ा बंदा है जो टूट के नून लीग में जाने को तैयारी फड़ी बैठा है, और वो क्या मामला है जिसकी वजह से अभी तक नून लीग उनको शामिल करने में रुकी हुई है, उस बारे में आपको इत्तला करूँगा। साथ ही साथ अक्टूबर के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो लंदन के अंदर एक बड़ा मेला लगाने जा रही है, ये भी एक तफसील है इसकी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन दोनों खबरों से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि राना सनाउल्लाह साहब को आप सब जानते हैं। राना सनाउल्लाह साहब वो शख्सियत हैं जो किसी दौर में पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, और तब भी राना सनाउल्लाह मतलब जवान थे सन नहीं, मतलब इस वक्त वो माशाल्लाह 70 के करीब करीब उनकी एज है, लेकिन अज़म उनका जो है ना आज वो 25 साल के लड़के की तरह जवान है। और राना सनाउल्लाह साहब वो शख्सियत हैं जो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो अपने बयानी के साथ, जो ज़ाहिर है उसका जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयानिया था या बेनज़ीर का था, उनके साथ खड़े रहे। फिर इन्होंने नून लीग ज्वाइन की, तो नून लीग के साथ भी वो मुशर्रफ का दौर हो या अब ये दौर हो, दोनों अदवार में राना सनाउल्लाह के ऊपर जितनी मुसीबतें आईं लेकिन वो खड़े रहे हैं। तारीफ़ मैं राना सनाउल्लाह की सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, वो वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये ना समझना कि मैं वैसे ही उस बंदे का काम चुकी जा रहे हैं। असल में राना सनाउल्लाह साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर पूरी तंजीम, पहली बार हुआ या नून लीग की पूरी तंजीम जो है तहसील लेवल तक मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करके दी है मियाँ नवाज शरीफ को। और ये मियाँ नवाज शरीफ के बयानी के साथ उन्होंने छोटे भरा तो वध खलोते, ठीक है, यानी ये नहर वाले पुल तो वापस होने वाला भाई नहीं है, ये मुकम्मल खड़ा है और नवाज शरीफ के साथ हैं और रहेंगे। उसकी वजह भी कुछ ख़ास है, उसकी वजह ये है कि ये तंजीम की अहमियत को भी समझते हैं और इन्हें पता है कि वोट को इज्जत दूँ का असल मतलब क्या है, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। हूँ मेरे से जयाला होने का इल्ज़ाम ना ला देना, लेकिन सच्ची बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, पहले तुहानू किहड़ी खबर दूँ? पहले मेरा ख्याल है आपको खबर दे दूँ कि जनाब 15 MNA हैं, चलें ये बता देते, 15 MNA हैं जो कि PTI के हैं, सेंट्रल पंजाब से भी हैं और साउथ पंजाब से भी हैं। नाम मुझे पता है सबके, लेकिन मैं नाम सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनकी अपनी को पोजीशन ख़राब हो जाएगी पार्टी के अंदर, या यूँ कह लें कि वो कल को मुकर जाएंगे तो मैं भी झूठा जा पाऊँगा। लेकिन हकीकत ये है कि मैं ज़ाती हैसियत में ये जानता हूँ, और आज मुझे ये बात जो है वो काउंटर कन्फर्म की है नून लीग के एक बहुत अहम रहनुमा ने कि बिल्कुल ठीक बात है, ये लोग हमसे राब्ते में हैं, और आज से राब्ते में नहीं हैं, काफ़ी देर से हैं, मगर हूँ तो साढ़े पिछे ही पै गए ना कि भाएं रब का ना जे साडा कुछ करो, साडे नाल अगली कमिटमेंट करो, असी हुणी पार्टी छड्डन नूं तैयार हाँ, तुहानूं ज्वाइन करन नूं तैयार हाँ। ये वो मांग रहे हैं। 15 MNAs की बात कर रहा हूँ मैं, साउथ पंजाब से भी हैं, सेंट्रल पंजाब से भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब के अंदर कैंडिडेटा का ना मतलब खिड़की तोड़ सा चल रहा है, बेतहाशा कैंडिडेट हैं और सारे पोटेंशियल हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मसला भी है, वो मसला ये है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, मसलन मरीम नवाज शरीफ साहबा हो गई या नवाज शरीफ साहब हो गए, उनका एक असूली किस्म का स्टैंड है, और इसमें राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल हैं। वो एक असूली किस्म का स्टैंड ये है कि वो कहते हैं कि यार जो लोग हमारे साथ बुरे वक्त में खड़े रहे, जिन्होंने हमारे साथ, यानी वो हारे या जीते वो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे साथ खड़े रहे और उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, सारी आजमाइशों के बावजूद अभी भी खड़े हैं। तो अगला इलेक्शन 22 में हो या 23 में हो, अगर वो खड़े रहे तो फिर हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 वो लोग होंगे। हम किसी बंदे को लोटा बना के वहाँ से नहीं लड़े के आएंगे। ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में तो नून लीग ज़ाहिर है एक पॉपुलर तरीन जमात है, और इसलिए वो उन्हें इस बात का जोम है, वो किसी सूरत उनको साथ लेकर, दूसरे लोगों को साथ लेकर चलने को तैयार नहीं। हालांकि मैं एक बंदे ने कहा यार फैसलाबाद तुहाडा एक कैंडिडेट, वो बेचारे डेथ हो गई है और उनकी जगह खाली है, तो आप वहाँ पर एक बंदे को तो एडजस्ट कर सकते हैं जो कि पीछे पड़ा है। वो बंदा भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक वाला है, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हम सेंट्रल पंजाब में बैठे हैं ना यार, तो यहाँ पे तो हमें कैंडिडेट्स की कमी कोई नहीं है। यहाँ पर तो हमारे पास एक से एक पोटेंशियल कैंडिडेट भी है, और साथ ही साथ बात यह है कि हमारा बयानिया इतना पॉपुलर है, सानू की लोड़ पई कि असी जड़ा ना उधरों चुक चुक के लोगों लेंदे रहिए। सेंट्रल पंजाब की तो लोड़ कोई नहीं। हाँ, साउथ पंजाब के अंदर जो है वो
हमें हो सकता है ज़रूरत पड़े तो हम एडजस्ट करेंगे, और वो जो एरियाज़ हैं वो वावा साउथ देने, ठीक है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमें मुल्तान में भी ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाहर जो साउथ का एरिया है वहाँ पर उनका ये ख्याल है कि वहाँ पर पीपल्स पार्टी वाहद जमात है जो कि किसी को टफ टाइम दे सकती है। पीटीआई तो नून लीग वालों का ख्याल है कि पीटीआई तो बिल्कुल साउथ पंजाब में भी फारग हो चुकी है, और सेंट्रल पंजाब में भी जैसे इनकी हुकूमत जाएगी ये तितर बितर हो जाएंगे, ये उनका ख्याल है। हो सकता है गलत हो, लेकिन बहरहाल वो यही समझते हैं, और यही ख्याल जो है वो पीपल्स पार्टी के कुछ कायदीन का भी है। लेकिन उन्होंने बेचारे अपना पंजाब में कोई हाल नहीं, कम अज़ कम सेंट्रल पंजाब में उनका कोई हाल नहीं है। इस सिलसिले में राजा परवेज़ अशरफ साहब हूँ या हसन मुर्तज़ा को तो मैं ज़ाती तौर पर कह सकता हूँ, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जनाब किसी तरह पंजाब के अंदर अपनी स्पेस बनाएं, और वो रबते भी कर रहे हैं और लोग उनके साथ रबते में आ भी रहे हैं। तो वो जब होगा वो भी सीन आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल 15 MNA है जनाब जो कि पीटी को छोड़कर नून लीग ज्वाइन करने के लिए बेताब हैं, लेकिन फ़िलहाल नून लीग की तरफ से उन्हें यानी एक यूँ समझ लें कि एक उनको कहा गया कि ठीक है तुसी यूथी रहो, वेला आएगा तो फिर असी देख लांगे, ठीक है। तो ये एक बात जो है वो मेरे सामने थी। जो बयानिए की बात है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज किया खिताब। दूसरी खबर देना होनी, मतलब चलो सब्र कर लो यार, होली ना। वो जो है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज खिताब किया, और बयानिए के बारे में जो उन्होंने बात की, जो मुझे उस रहनुमा ने बताई, उन्होंने कहा देखें बात ये है कि हमारा बयानिया ही है जिसकी वजह से हमने कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन भी जीता है, और ये बयानिया ही है जिसकी वजह से आज हमारी जो है ना वोट बैंक है और हमारी इज्जत है, और हमारी तरफ हुकूमत का वो हौसला नहीं पाड़ा, हौसला सानू हथ पाण। अगर हमने यहाँ पे कमज़ोरी दिखाई तो हुकूमत हम पर चढ़ दौड़ेगी, इसलिए हमें अपने बयानी के साथ ही खड़ा होना है, और नवाज शरीफ का बयानी जो है वो नून लीग का बयानी है। इस तरह की बातें मरीम नवाज शरीफ साहबा ने की हैं। और ये जो बात है ना कि जनाब वो कहते हैं कि जनाब यहाँ पर 2 बयानी हैं, 3 बयानी, उन्होंने कहा नहीं बयानी एक ही है, और वो नवाज शरीफ का बयानी है, और हमने इनका डट कर मुकाबला करना है, और आइंदा इलेक्शन में हमने वोट नहीं चोरी होने देना। ये आज मुल्तान डिवीज़न का इजलास था जिसमें उन्होंने खिताब किया। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर जो है ना वो ये है जनाब कि ये एक हमारे दोस्त हैं अज़हर जावेद साहब, उन्होंने ये ख़बर एक्चुअली ब्रेक की और वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि जनाब पीटीआई के बहुत सारे लोग हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ते में हैं, और वो लंदन जाकर पीटीआई को छोड़कर नून लीग ज्वाइन करना चाहते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ मिलने के बाद। अच्छा, ये जो बात है ना, ये मुझे एक बंदे ने और भी बताई थी कि पीटीआई का एक सिटिंग सूबाई वज़ीर और 2 सूबाई मुशीर, ये इस वक्त जो MPAs हैं उनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब के राब्ते हुए हैं या राब्ते करवाए गए हैं। और राब्ते करवाने वाली शख्सियत का नाम था नासिर भट्ट, जो कि मुझे किसी ने बताया। तो उसके बाद फिर आज अज़हर जावेद साहब कह रहे हैं कि वो अक्टूबर में मियां साहब से मिलना चाहते हैं। तो अक्टूबर में लगेगा बड़ा मेला लंदन के अंदर। लंदन जो है ना वो पाकिस्तान की सियासत का असल में वो क्या कहते हैं न्यूक्लियस ही बनया पे है, मतलब वहाँ पर ही सियासत हो रही है। पिछले मेरा ख्याल है कम अज़ कम क्या कहते हैं 86 से तो कम अज़ कम ऐसे ही है। बेनज़ीर भुट्टो साहबा वहीं से वापस आई थी, और उसके बाद फिर दोबारा जब वो नहीं इक़्तिदार में नहीं रही थी तो फिर वहीं पर गई थी। नवाज शरीफ भी इक़्तिदार में नहीं रहे थे तो पहले जद्दे गए सन, मुड़ के लंदन गए सन, आजकल फिर वो लंदन है। तो सारा का सारा मेला जो है वो अक्टूबर के अंदर लंदन में लगेगा। अच्छा, अब मैंने इस सिलसिले में एक चीज़ जो मालूम की वो ये है कि मुरीदके के एक MNA हैं राना तनवीर साहब, बड़े अहम आदमी हैं, उनके साथ भी PTI के कुछ और लोग जो MPAs हैं वो राब्ते में, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब से टाइम मांगा कि जनाब ये आपके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। अभी मियाँ साहब ने उनको ओके नहीं किया। यानी अब मैं जो सारी बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो एक सीन नज़र आ रहा है, एक साइड तो देखे ना ये है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ की जदाद उन्होंने कहा नीलाम करा दो। वो क्या कहते हैं साहब कमिश्नर साहब, वो जो जिनके अब यहाँ 15 दिन रह गए जाने से, उन्होंने कुछ इस तरह से किया जैसे रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, वो सरता पाँव वाले, तो उनकी जायदाद नीलाम कराने के चक्कर में पड़ गए कि एवन फील्ड में इनको सज़ा हुई है। तो फिर वो एक कानूनी सा नुक्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, और कुछ लोग कहते हैं ये काम हो भी सकता है। बहरहाल वो कानूनी बहस है, वो अदालतों में होती रहेगी, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है। तो एक तरफ तो ये सीन है कि मियाँ नवाज शरीफ की जदाद व कान टुरे है, ठीक है, और उनके ख़िलाफ़ पूरा एक चढ़ाई की हुई हुकूमत की है। लेकिन
दूसरी साइड जो है वो अगर पॉलिटिकल साइड और हुकूमती सर्कल से अगर इंसान बाहर निकल के देखे तो लगता यूँ है कि जिस तरह पाकिस्तान की सियासत नवाज शरीफ तो अलावा है ही कुछ नहीं। सारी की सारी सियासत अगर वो खिलाफ जा रही है, खिलाफ बयान आते तो नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, अगर वो हक में है तो नवाज शरीफ के हक में है, सारा कुछ नवाज शरीफ के गिर्द जमा होता जा रहा है। नवाज शरीफ जो है ना वो इस सियासत का मकनातीस बन गया। ये हालात जो हैं वो फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासत है, इसमें कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। को भाई आसफ जरदारी उन्हें है ये तिकर में है लब कुशाई नहीं की, काफ़ी अरसा हो गया है। वो भी जब कोई लब कुशाई करते हैं तो कोई नवे काम पाया जाता है। ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने पंजाब में एंटर होना है, जब वो आएंगे तब चीज़ें डिफरेंट होंगी। लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है और जो नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी है पॉलिटिकल सर्कल्स के अंदर और अवामी सर्कल्स के अंदर, वो इस वक्त एक मतलब बने हुए हैं मरकज़ पाकिस्तान की सारी सियासत का। अब उसमें लोग जो हैं वो अपने आप को उनके कबीले में, उनके काफ़िले में, उनके मार्च में ख़ुद को शामिल करवाना चाहते हैं। लेकिन अब मियाँ साहब जो हैं उनके पास चॉइसेस आ गई हैं कि किसको शामिल करवाएंगे, किसको नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो मतलब आगे उन्होंने इंजन ते बंदे पाए ना चलाने वाले ड्राइवर, वो उन्होंने पता नहीं नहर से जाके कुछ हो जाता है, लाहौर की जी नहर है ना उत्थे जाके कुछ हो जाता है। मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उनको वहाँ पर जाके कुछ हो जाता है, फिर वो आगे नहीं जाते। लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट संभालने की ठान ली है। और वो जो 30 बंदों वाली मैंने आपको खबर बताई थी ना कि पर यूनियन कौंसिल आप 30 बंदे जो हैं वो मुझे दें और करके दें, तो वो मियाँ नवाज शरीफ जो है ना वो अब बराह रास्त उनके साथ राब्ते में रहना चाहते हैं, ताकि दरम्यान वाले जेडे भाई ने ना जेडे मुफाहमत वाली वारदात करना चाहते हैं उनके साथ में बिल्कुल अब उनकी से हट कर एक अपनी एक पैरेलल जो है फोर्स बना के रखूं, जिनको पता नहीं नवाज टाइगर्स का नाम देंगे या पता नहीं क्या नाम देंगे, मुझे नहीं पता, मैं अपने तौर से इसलिए गल कर रहे हैं। लेकिन वो उनको साथ लेके चलेंगे और बराह रास्त उनके साथ राब्ते में रहेंगे, ये ज़राए का कहना है। और मेरी राणा सनाउल्लाह साहब से आज बात हुई है तो राणा सनाउल्लाह साहब ने मुझे कहा है, मैं कहा जी राणा साहब किवें पूरे होणगे, बोला इन्ने लोकी तो तुहानूं ना देण नूं वैसे तैयार कोई नहीं, तुहाडे MPA मैनूं कहंदे फिरदे। तो उन्होंने कहा कि यार भट्ट साहब बात यह है कि वो अब आप ये देखेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी काम है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये काम करके दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि पंजाब की सतह तक यूनियन काउंसिल में से 30-30 की ऐसी 50-50 बंदे इकट्ठे करके देवांगे जो नवाज शरीफ की एक काल के ऊपर जहां मियाँ साहब कहेंगे वहां पहुंच जाएंगे। अब ये सारी सूरत हाल को अगर मैं समअप करूं तो सूरत हाल ये है कि अक्टूबर जो है ना वो एक दफ़ा फिर अहम होने जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख़ में अक्टूबर बड़ा अहम रहा है। वो चाहे फ़ौजी इनकलाब हो, यानी अगर आप नोट करें तो वो जो थे अपना अयूब खान साहब, उन्होंने अक्टूबर में कू किया था। फिर उसके बाद ये परवेज़ मुशर्रफ साहब भी अक्टूबर दी ही मतलब क्या कहना चाहिए पैदावार थी, अक्टूबर में उन्होंने भी काम किया था। और अब फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर अक्टूबर में ये बहुत ज़्यादा इम्कान है कि लंदन के अंदर एक बड़ा सियासी मेला लगने जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके साथ मुलाकातें कैसे करेंगे, 1 to 1 करेंगे या कोई कॉन्फ्रेंस करेंगे या सबको इकट्ठा बुला लेंगे। कोविड की वजह से ये एक्टिविटी जो है वो मेरा ख्याल है ज़रा उस भरपूर अंदाज से तो नहीं हो सकेगी, लेकिन जो वहाँ पर मुलाकातें होंगी उसका असरात जो हैं वो पाकिस्तान की यानी लाहौर और इस्लामाबाद की सियासत में बड़े गहरे पड़ेंगे, ये ही तवक्का की जा रही है। अब आज तक की सूरत हाल तो यही है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे रातों रात कुछ भी हो सकता है। कल हो सकता है बिल्कुल ही नून लीग के खिलाफ चीज़ जा रही हो तो कोई होर जमात बहुत अगे आ रही हो। पाकिस्तान की सियासत में आप कोई चीज़ हतमी नहीं कह सकते। जो इम्कानात हैं, जो इशारे हैं, जो कि दिखाई दे रहे हैं, उसी पर रख के बात की जा सकती है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी 2-3 खबरों समेत और मेरे तजिए तबसरे समेत वो मैं आपकी गोश गुजार कर दी है। अब आने वाला वक्त साबित करेगा कि जो बातें मुझसे क्लेम की गई और जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं वो किस हद तक सच थी, किस हद तक गलत हुई। फिलवक्त कितना ही मिलते हैं अगले वीलाग।